सब टीचर अच्छे से ही प्रयास करते हैं पढ़ाने का। आप किस तरह से पढ़ाएंगे? एक होता है माता का रूप ले, यानी कि बच्चों का माँ बन के, एक होता है भाई बहन बन के, एक होता है टीचर बन के। तो आप किस रूप में आकर बच्चों को पढ़ाना पसंद? हम बच्चे के माँ बाप भाई बहन जो भी बन के उनको जिस तरह से वो समझेंगे उस तरह से हम उनको एक दोस्त होने के नाते हर जगह उनको समझाएंगे। हम मतलब समय आने पर दोस्त भी बन जाए, दोस्त भी बन जाएंगे। यस, यानी कि अक्सर देखते होंगे कि बच्चे हो या फिर बच्चियां हो, कुछ प्रश्न ऐसा आते हैं जो टीचर पूछ देते हैं और बच्चों को शायद समझ नहीं आता। टीचर समझाते रह जाते हैं लेकिन बच्चे अभ्यर्थी समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई टीचर उनके दोस्त बन के अगर बच्चों को समझाए तो बच्चे, हमें उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। सर, अक्सर बच्चे में घबराहट आ जाता है टीचर को देखकर, या फिर कोई प्रश्न ना बने, क्या लगता है उन्हें घबराना चाहिए या फिर आपसे या फिर कोई भी टीचर से सवाल कर देना चाहिए? सबसे पहले मैं बीबीएल न्यूज को धन्यवाद करना चाहता हूं। और बच्चे को कभी घबराना नहीं चाहिए। और एज ए टीचर मैं बता दूं कि टीचर को भी इस तरह से एक खौफ जैसे इस क्लास में प्रवेश ना करें और इस तरह से मतलब इस तरह से पढ़ाएं बच्चे को, अपने एक घरेलू माध्यम में जाके पढ़ाएं, मतलब एक माता पिता बन के पढ़ाएं, एक ऐसे अच्छे दोस्त भी बन के पढ़ाएं, एक अच्छे विधिवत रूप से पढ़ाएं और एक अच्छे सिखाने की स्थिति में पढ़ाएं, तो बच्चे कभी नहीं घबराएंगे। यानी कभी नहीं घबराएं, कभी पेरेंट्स उनका दोस्त बन के पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कुछ बच्चियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? पल्लवी सैनी। तो पल्लवी, किस तरह से पढ़ाई होना चाहिए बच्चों के बीच में? आप भी बच्चे हैं, ताकि आप समझ सकें। पहली बात, किसी भी बच्चे को प्रैक्टिकल अगर किसी भी विषय में अगर हम पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी समझ पाते हैं। और कोई भी पेरेंट्स या टीचर हो, खास करके वो बच्चे का दोस्त बनना चाहते हैं, दोस्त से वो ज़्यादा कुछ से सीखते हैं और ज़्यादा कुछ अपने एक्टिविटी को करना चाहते हैं। अच्छा, ये डिजिटल दुनिया है पल्लवी, ये डिजिटल दुनिया में अक्सर बच्चे पसंद करते हैं फोन चलाना, स्मार्टफोन या फिर तमाम प्रकार के चीज़। क्या लगता है ये डिजिटल दुनिया में क्या बच्चे को ये प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी टीचर के बीच में आके क्या समझ पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिजिटल हुआ और टीचर हुए हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल टीचर ही करवाते हैं और डिजिटल एक प्रकार की टाइम पास के लिए जो भी डिजिटल पढ़ाई करते हैं वो मानिए टाइम ही पास होता है। आपके कहने के अनुसार डिजिटल बेकार नहीं, ये भी बात नहीं है, लेकिन कोई बच्चा अगर डिजिटल का अच्छा यूज, हालांकि डिजिटल का अगर सही तरीका से यूज करिएगा तो डिजिटल आपके भविष्य को संवार सकता है। अगर गलत तरीका से यूज करिएगा तो आपको तो पता ही है कि डिजिटल है होता है तो क्या नाम हुआ? श्वेत प्रकाश। प्रकाश, क्या बनना है भविष्य में? हमको फौजी बनना है। फौजी बनना? क्यों बनना? क्योंकि हमको वो देश का सेवा करना, समाज का सेवा नहीं करना। हाँ, सबका सेवा करना, सबका करना। हाँ। अच्छा प्रकाश, क्या लगता है यहाँ के शिक्षा जो यहाँ पर एक शिक्षक है आपको संतुष्ट कर पाते हैं पढ़ाकर? हाँ सब। आप यहाँ के पढ़ाई से खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। सच में? सच में। क्या कुछ सीखते हो? जितना टीचर समझाते हो वो समझ लेते हो? हाँ, समझते हैं। हालांकि अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत खांजापुर पंचायत में है और खांजापुर पंचायत में SR पब्लिक स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे विद्यालय में BBL न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आप आए हैं। और इस विद्यालय SR पब्लिक स्कूल में मेरा सोच है यहाँ हर परिवार के बच्चे शिक्षित हो, और मेरा ये सोच कभी नहीं है जो मैं बच्चे के यहाँ से भगा दूँ। रही बात, मैं पेरेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 7 वर्ष से मैं इस विद्यालय को चला रहा हूं, कभी कहीं कोई तरह का इसमें गिला शिकवा शिकायत नहीं आया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे इसी तरह मुझे सहयोग मिले और मैं आशा उम्मीद के साथ बेहतर से बेहतर शिक्षा के नाम पर मैं फोकस देना चाहता हूं और इसमें ऑल पेरेंट्स का सहयोग मुझे भरपूर मिलनी चाहिए। जिस तरह मिल रहा है उसी तरह मिलना चाहिए। और बच्चे को जो गरीब फैमिली के आते हैं उसके लिए मेरे विद्यालय में मुफ्त पढ़ाई का व्यवस्था है। और मैं आपके माध्यम से यह भी जानकारी दे दूं, वैसे परिवार के जो भी बच्चे हैं वो आवे डायरेक्ट हमसे संपर्क करें और मेरा उद्देश्य है हर फैमिली को बच्चे को सही शिक्षा देने का काम करें। न जाने कितने जिले कितने जगहों पर भटकना पड़ता है युवाओं को और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कई सारे अभ्यर्थी लड़के हैं, साथ ही साथ लड़कियां हैं, साथ ही साथ टीचर हैं। हम इन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, अक्सर अभ्यर्थियों को भटकना पड़ता है,
अगर हम कहें तो विद्यालय कहे, कोचिंग संस्थान कहे, तमाम जगहों पर भटकना पड़ता है, लेकिन सही से पढ़ नहीं पाते। क्या वजह है जो वो सही से नहीं पढ़ पाते? देखिए, मेन बात है क्या, जो विधि व्यवस्था होना चाहिए वो हमारे गांव में नहीं था, लेकिन हमारे माननीय डायरेक्टर सर मिस्टर अवधेश सैनी जी ने उन्होंने संकल्प लिए कि गरीब के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि जो रुपया पैसे वाले होते हैं वो तो शहर में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब जो परिवार से जो बच्चे रहते हैं वो वंचित हो जाते हैं। लेकिन उनका एक ही मकसद था कि हमारे गांव में एक संस्था होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो इसमें गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जहाँ पर भी होगा हम निःशुल्क भी पढ़ाएंगे, लेकिन बट पढ़ाएंगे, यानी कि पढ़ाना है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। अगर बाकी विशेष तौर पे आप एसआर पब्लिक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।